फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक आरओ आया है रिपेयरिंग होने के लिए। तो इसमें कोई ऐसी कमी है कि इसमें हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। मैं आपको वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि अगर इस तरह की दिक्कत हमारे आरओ में आ जाती है कि हम स्विच ऑन कर रहे हैं या तो स्विच दबाते हैं तो लाइट चली जाती है, यानी कि फॉल्ट हो जाता है, या फिर स्विच आपने दबा दिया था लेकिन आरओ में कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सही कर सकते हैं प्रैक्टिकल मैं आपको सही करके बताऊंगा। और इसके बाद अगर आपके आरओ में ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो आप बहुत ही इजीली उसको सही कर पाएंगे। इसके अलावा मैं बताऊंगा इसमें क्या पार्ट्स डलेगा और उस पार्ट्स की कीमत भी बताऊंगा, और हो सकता है तो उसका लिंक मैं डालने की कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ऑफलाइन भी मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये आरओ है हमारे पास, और इसका प्लग हमने लगा दिया है लाइट में। और यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो इसमें यूवी अडेप्टर है, उसमें लाइट आ रही है, लेकिन इसकी जो सप्लाई है उसका इंडिकेटर नहीं चल रहा है और ना ही इसमें कोई मूवमेंट हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो सप्लाई है, सप्लाई अडेप्टर है डीसी अडेप्टर, इसको हम चेक करेंगे, इसके वायर वगैरह को सबको, और उसके बाद हम इसको बाहर निकाल कर सीरीज से चेक करेंगे। तो फिर हम देखेंगे इसमें कहाँ पर कमी है। अगर कोई जॉइंट वगैरह आप अच्छे से देख लें, उसमें से भी लीकेज हो जाता है, मतलब जॉइंट गल जाता है या फिर जॉइंट जल जाता है, तो वहाँ पर इसके जॉइंट बराबर लगे हुए हैं, हमने चेक कर लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, ये जो सप्लाई है 24 वोल्ट डीसी 2.5 एम्पियर है, यानी कि 2.5 एम्पियर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, इसके जो तार वगैरह जो लगे हुए हैं उनको खोलकर। इधर आप देखें गोल वाला वायर है जो ये ऐसी वायर है, और पीछे की साइड में इसमें लगा हुआ है वो डीसी वायर है। तो आपको ये ध्यान रखना है ऐसी डीसी वायर का, डीसी की तरफ आप डीसी लगाएं और एसी की तरफ आप एसी लगाएं। तो अब यहाँ का क्या करेंगे, हमने इसको सप्लाई को बाहर निकाल लिया है और इसकी जगह हम दूसरी सप्लाई हम यहाँ पर लगाएंगे। ये भी 24 एम्पियर है, सेम सप्लाई है आरओ की, और आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या है कि जो सप्लाई आप मार्केट से ख़रीद के लाएंगे उसमें कंप्लीट लीड लगी आएगी लंबी, लेकिन आपको क्या करना है कि वो लीड को आप कट कर सकते हैं जितनी आपको रिक्वायर है उसके हिसाब से, क्योंकि इसमें क्या है कि बाहर से तो ये निकलेगी नहीं, क्योंकि इसमें 3 पिन प्लग होता है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आप इसको कट कर सकते हैं और अपने हिसाब से जितनी आपको रिक्वायर है उसके हिसाब से। तो इसके आपको जो वायर हैं उनको आप यहाँ से खोल लीजिए। ये वायर क्या है कि उधर से क्लिप के थ्रू बंधे हुए हैं, इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो आप इसकी क्लिप को जब हटा लेंगे तो ये तार लंबे हो जाएंगे और इजीली आप इसको लगा सकते हैं। जैसे आपने पुरानी सप्लाई हटाई तो इन वायर को आप लंबा भी काट सकते थे, जो आपको लगाने में दिक्कत नहीं आए, लेकिन ज़्यादा लंबा हो जाता है तो तार उलझते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये डीसी वायर है, ये लाल वाला है प्लस का, जिस पर निशान होता है वो प्लस होता है और जिस पर निशान नहीं होता है वो माइनस होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, प्लस में प्लस लगा देंगे और माइनस में माइनस लगा देंगे, आप यहाँ देखें, और इन पर हम टेप कर देंगे। पहले मैं क्या है कि आपको टेम्परेरी इसको डायरेक्ट लगा के दिखा दूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें अभी लीड मैंने काफ़ी लंबी आती है, लगभग 2.5 मीटर की। तो इसको क्या करना है कि आपको यहाँ पर तार अच्छे से लगा दें, टेप कर दें। अभी मैं आपको इसको डायरेक्ट चला कर दिखा रहा हूँ, मतलब आप यहाँ देख सकते हैं इसकी लीड के थ्रू। फिर बाद में हम उसको जितनी रिक्वायर होगी इसकी लीड की उतनी कट कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पैक कर देंगे। तो आप यहाँ देखें, इसमें सप्लाई आ गई है और ये आरओ भी मूवमेंट करने लगा है। मैं आपको थोड़ी आवाज़ सुनाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स, इस आपने तरीके देखा से मैंने आप आपको इसकी बताया सप्लाई कि चेंज किस करके तरीके से आसानी आप से अपने अपने आरओ आरओ की अगर को सप्लाई खराब सही हो कर जाती है सकते तो हैं, कोई उसको प्रॉब्लम चेंज कर आपको सकते नहीं हैं आएगी। इजीली। इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है एसी और डीसी वायर का, बस और कुछ नहीं ध्यान रखना होता है। और इसके अलावा प्लस माइनस भी होता है डीसी सप्लाई में, तो वो आप ध्यान रख लें। कलर टू कलर लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसके अलावा कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस सप्लाई की हम बात करें तो लगभग 300 साढ़े 300 रुपए की आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगी, और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में इसका लिंक डालने की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।